हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंथन आईक्यू विद चंद्रेश। मंथन आईक्यू विद चंद्रेश के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे द्वारा यहाँ पर डेली करंट अफेयर डिस्कस किया जाता है। जैसा कि आज है 2 अप्रैल। 2 अप्रैल से संबंधित आपके परीक्षाओं से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होगा, हम उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, बिना देर किए हुए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोखी का निधन हो गया। वे किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? जिसका ऑप्शन है गुयाना, फिजी, सूरीनाम, मॉरिशस। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात सूरीनाम के पूर्व राष्ट्रपति चंद्रिका प्रकाश संतोखी का अभी हाल ही में निधन हो गया है। बात की जाए चंद्रिका प्रसाद संतोखी के, तो ये इनका निधन 67 यानी कि 67 वर्ष की अवस्था में इनका निधन हो गया है। बात किया जाए इनकी, तो ये वर्ष 2020 से 2025 के बीच सूरीनाम के राष्ट्रपति थे। कब से कब तक के? 2020 से 2025 के बीच जो है सूरीनाम के राष्ट्रपति थे। बात किया जाए इनकी, तो ये मूल रूप से भारत के बिहार के निवासी थे। कहाँ के? भारत के बिहार के निवासी थे। बात किया जाए इनके बारे में, तो ये जो है कि जब सूरीनाम के राष्ट्रपति थे, तो उस समय भारत एवं जो है कि सूरीनाम के बीच संबंध बहुत अच्छे हो गए थे। हालांकि इस समय भी भारत एवं सूरीनाम के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशन बहुत अच्छे हैं, परंतु उस समय जो है कि बहुत अच्छे हो गए थे। बात किया जाए इनको, तो वर्ष 2021 में भारतीय प्रवासी सम्मान से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। कब? वर्ष 2021 में। बात किया जाए सूरीनाम की, तो सूरीनाम की कैपिटल है पारामारियो मुद्रा है, सूरीनामी डॉलर। बात किया जाए सूरीनाम के प्रेसिडेंट की, तो सूरीनाम के प्रेसिडेंट हैं जेनिफर श्रीलिंगन। कौन है? जेनिफर श्रीलिंगन। बात किया जाए सूरीनाम की, तो सूरीनाम एक दक्षिण अफ्रीकन कंटिनेंट में आता है, यानी दक्षिण अफ्रीकी महाद्वीप में सूरीनाम आता है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में माधवपुर मेला 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? जिसका ऑप्शन है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात गुजरात। जो है गुजरात में क्या हो गया है? माधवपुर मेले का आयोजन किया गया है। बात किया जाए गुजरात की, तो गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं आनंदीबेन पटेल। गुजरात के गवर्नर कौन है? आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। बात किया जाए इस माधवपुर मेले के बारे में, तो यह एक सांस्कृतिक मेला है, यानी कि कल्चरल फेस्टिवल है। बात किया जाए इसके बारे में, तो यह गुजरात के पोरबंदर जिले में इसका आयोजन किया गया है। इसमें जो है कि लॉर्ड कृष्ण यानी कि भगवान कृष्ण एवं उनकी पत्नी रुक्मणी के विवाह का उत्सव मनाया जाता है। बात किया जाए इसमें, तो इसका संबंध अरुणाचल प्रदेश से है। अरुणाचल प्रदेश से भी है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में एक जनजाति पाई जाती है, मिसमी जनजाति। बात किया जाए तो रुक्मणी का संबंध मिसमी जनजाति से माना जाता है, यानी कि रुक्मणी के जो पिताजी थे वे मिसमी जनजाति से थे। तो इसलिए जो है कि यह त्यौहार अरुणाचल प्रदेश में स्थित प्रमुख रूप से मिसमी जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है। गुजरात में, गुजरात के पोरबंदर में मनाया जाता है। बात किया जाए इसके बारे में, तो इस मेले को जो है कि विभिन्न राज्यों के, इस मेले में भारत के विभिन्न राज्यों में कल्चरल बढ़ावा देने के लिए भारत ने जो है कि श्रेष्ठ भारत योजना 2015 में प्रारंभ किया है। इसको समझते हैं। भारत सरकार के द्वारा कौन सी योजना? श्रेष्ठ भारत योजना प्रारंभ किया गया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना प्रारंभ किया गया है 2015 में। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना किससे संबंधित है? एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना जो है कि भारत के विभिन्न राज्यों के बीच आपसी कल्चर को बढ़ावा देने के से संबंधित है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 1 अप्रैल 2026 को भारतीय रिजर्व बैंक ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? जिसका ऑप्शन है 89वां, 90वां, 91वां, 92वां। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात आरबीआई के द्वारा जो है 1 अप्रैल 2026 को अपना 91वां
जो है कि स्थापना दिवस मनाया गया है। बात किया जाए आरबीआई की, तो आरबीआई को क्या कहा जाता है? आरबीआई को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। आरबीआई जो है भारत का सेंट्रल बैंक है। बात किया जाए आरबीआई की स्थापना की, तो आरबीआई की स्थापना वर्ष 1935 में हुई है। कब? वर्ष 1935 में हुई है। बात किया जाए आरबीआई की स्थापना से संबंधित कुछ अन्य फैक्ट्स की, तो वर्ष 1934 में एक कमीशन आता है, हिल्टन यंग कमीशन। तो हिल्टन यंग कमीशन या हिल्टन यंग कमेटी की सिफारिश पर, ये कब आ रहा है हिल्टन यंग कमीशन? 1934 में। तो हिल्टन यंग कमीशन या हिल्टन यंग कमेटी की सिफारिश पर वर्ष 1935 में जो है कि आरबीआई की स्थापना होती है 1 अप्रैल को। बात किया जाए आरबीआई के बारे में कुछ प्रमुख तथ्यों की, तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? आरबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में। आरबीआई के गवर्नर की बात की जाए, तो आरबीआई के पहले गवर्नर थे ओसबोर्न स्मिथ। कौन थे? ओसबोर्न स्मिथ। तथा आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। बात किया जाए आरबीआई की, तो आरबीआई का जो है कि वर्तमान गवर्नर संजय मल्होत्रा है। कौन है? संजय मल्होत्रा है आरबीआई के वर्तमान गवर्नर। बात किया जाए आरबीआई की, तो आरबीआई के द्वारा जो है कि अपना पहला डेटाबेस सेंटर नवी मुंबई में स्थापित किया गया है, तथा दूसरा डेटाबेस सेंटर कहां पर स्थापित किया गया है? आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दीप शक्ति एक्सरसाइज 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? जिसका ऑप्शन है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, गोवा तट, इनमें से कोई नहीं। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है कि क्या किया गया है? दीप शक्ति एक्सरसाइज 2026 का आयोजन किया गया है। बात किया जाए दीप शक्ति एक्सरसाइज 2026 की, तो यह एक्सरसाइज एक प्रकार से ट्राई एक्सरसाइज है। ट्राई एक्सरसाइज से तात्पर्य है इसमें भारत की तीनों सेनाएं शामिल होती हैं। जिसमें तीनों सेनाओं की बात की जाए तो तीनों सेनाओं में भारत की थल सेना, नौसेना यानी समुद्री सेना, जल सेना या फिर जो है वायुसेना। कौन कौन सेना? थल सेना, जल सेना, वायुसेना, तीनों सेनाएं शामिल होती हैं। बात किया जाए इसमें तो जो है कि इसका उद्देश्य क्या है? दीप शक्ति एक्सरसाइज का प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है तीनों सेनाओं के बीच में आपसी तालमेल को बढ़ावा देना, इसका प्रमुख उद्देश्य है। यानी कि एक तरह से कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, यानी कि सहयोग एवं समन्वय को बढ़ावा देना है। बात की जाए इस अभ्यास की, तो यह अभ्यास जो है 24 मार्च से 28 मार्च 2026 के बीच में आयोजन इसका होगा। बात किया जाए जो है कि आर्मी चीफ प्रमुख की, यानी कि थल सेना प्रमुख की, तो भारत के वर्तमान थल सेना प्रमुख हैं उपेंद्र द्विवेदी। वहीं पर बात किया जाए जल सेना प्रमुख या नौसेना प्रमुख की, तो दिनेश के त्रिपाठी जो है कि भारतीय नौसेना के प्रमुख हैं। वहीं पर बात किया जाए भारत के वायुसेना प्रमुख की, तो भारत के वायुसेना प्रमुख हैं अमर प्रताप सिंह। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ? जिसका ऑप्शन है नई दिल्ली, भारत, बीजिंग चीन, उलान बटोर, ये उलान बटोर है मंगोलिया, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो है कि उलान बटोर मंगोलिया में एशियाई चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जा रहा है। बात किया जाए इसके बारे में कुछ प्रमुख तथ्यों की, तो इसका आयोजन कब से कब तक हो रहा है? तो एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन जो है कि 30 मार्च से 10 अप्रैल तक होगा। कब से कब तक? 30 मार्च से 10 अप्रैल के बीच इसका आयोजन किया जाएगा। बात किया जाए इसमें, तो इसमें 25 से अधिक देश भाग लेंगे, और जिसमें से जो है कि कितने, यानी कि 250, लगभग 250 मुक्केबाज खिलाड़ी इसमें शामिल होंगे। यानी कि 25 से अधिक एवं 250 लगभग मुक्केबाज बॉक्सर, यानी बॉक्सर इसमें भाग लेंगे। बात किया जाए भारत की तरफ से, तो भारत की तरफ से जो है कि निखत जरीन एवं लवलीना बारगोहेन जैसे खिलाड़ी भाग लेंगे। निखत जरीन और लवलीना बारगोहेन भारत की बहुत ही अच्छी जो है कि बॉक्सर मानी जाती हैं। बात किया जाए इसकी मेडल तालिका की, तो मेडल तालिका का जब रिजल्ट आ जाएगा तो मेडल तालिका के बारे में हम आप लोगों को बता देंगे। बात किया जाए इसमें, तो इसका आयोजन पिछली बार कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन पिछली बार वर्ष 2024 में
कहाँ किया गया था? तो वर्ष 2024 में इसका आयोजन थाईलैंड के चियांग माई में किया गया था। बात किया जाए इस आयोजन की, तो यह एक द्विवार्षिक आयोजन है, यानी कि इसका आयोजन प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार होता है। 24 में थाईलैंड में हुआ है, थाईलैंड के चियांग माई में, और अब जो है कि 26 में मंगोलिया के उलान बटोर में इसका आयोजन किया जा रहा है। बात किया जाए इसके आयोजन की, तो इसका आयोजन जो है कि एशियन बॉक्सिंग फेडरेशन के द्वारा, कॉन्फेडरेशन के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। किसके द्वारा? एशिया बॉक्सिंग कॉन्फेडरेशन के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। तो एशिया बॉक्सिंग कॉन्फेडरेशन की स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना वर्ष 1962 में की गई। इसके हेडक्वार्टर की बात किया जाए तो इसका हेडक्वार्टर जो है कि कजाकिस्तान के अस्थाना में है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2026 का मुख्य विषय क्या था? जिसका ऑप्शन है शिक्षा और समानता, पहुंच और समानता, गुणवत्ता और शिक्षा, समावेशी शिक्षा। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात जो है कि पहुंच और समानता, जो है कि ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2026 की मुख्य विषय थी या मुख्य थीम था। बात किया जाए इसके बारे में, तो ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट जारी कौन करता है? तो ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट जारी करता है यूनेस्को। कौन जारी करता है? यूनेस्को के द्वारा जारी किया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यूनेस्को इसको जारी करता है, ये पूछा जा सकता है। बात किया जाए जो है कि यूनेस्को के बारे में, तो यूनेस्को के बारे में SDG गोल भी जारी किया जाता है, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, यानी कि सतत विकास लक्ष्य जारी किया जाता है। तो जो कि वर्तमान में जो है कि SDG गोलों की संख्या की बात की जाए तो 17 है, जो कि जिसे जो है कि संपूर्ण दुनिया को वर्ष 2030 तक प्राप्त करना है। यानी कि जो 17 गोल SDG यूनेस्को के द्वारा जो 17 गोल निर्धारित किए गए हैं सतत विकास के लक्ष्य के, तो उसमें उसको कब तक प्राप्त करने का लक्ष्य दिया गया है? 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य दिया गया। तो SDG गोल की बात की जाए तो SDG गोल में गोल नंबर 4 जो है कि समावेशी शिक्षा या शिक्षा से संबंधित है। किससे संबंधित है? गोल नंबर 4 शिक्षा से संबंधित है। बात किया जाए अब इसके बारे में कुछ प्रमुख फैक्ट की, तो इसमें बताया गया है कि अभी भी 27.3 करोड़ बच्चे एवं युवा अभी भी स्कूल से बाहर हैं। यानी कि पूरी दुनिया के जो है कि 27.3 करोड़ बच्चे एवं युवा अभी भी जो है कि अपने प्राइमरी एजुकेशन से बाहर हैं। वहीं पर बात किया जाए जो है भारत के बारे में, इन्होंने क्या बताया? भारत में बताया है कि 51%, लगभग 51% बच्चे प्री प्राइमरी की जगह सीधे प्राइमरी में जाते हैं, यानी जिससे उनका जो है कि प्राथमिक एजुकेशन पर या फिर प्राथमिक लर्निंग पर जो है कि बैड इम्पैक्ट पड़ता है, बुरा प्रभाव पड़ता है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IPL इतिहास में लक्ष्य का पीछा करते हुए 4000 रन पूरे करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? जिसका ऑप्शन है रोहित शर्मा, विराट कोहली, डेविड वार्नर, सुनील नरेन। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात विराट कोहली जो है कि IPL के इतिहास में लक्ष्य का पीछा करते हुए सर्वाधिक 4000 रन पूरे करने का रिकॉर्ड बनाया है। बात किया जाए IPL की, तो IPL का फुल फॉर्म होता है इंडियन प्रीमियर लीग। क्या होता है? इंडियन प्रीमियर लीग होता है। बात किया जाए इंडियन प्रीमियर लीग के तहत ही WPL को भी स्टार्ट किया गया है, यानी कि वुमेन प्रीमियर लीग का भी शुरू किया गया है। बात किया जाए इसके बारे में, तो सनराइजर्स हैदराबाद यानी कि SRH, सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ खेले गए मैच M चिन्ना स्वामी स्टेडियम में इनके द्वारा, विराट कोहली के द्वारा 38 गेंदों में 69 रन बनाए गए। 38 गेंदों में 69 रन बनाए गए, जिसमें जो है कि आरसीबी को 202 रनों का टारगेट मिला था और इन्होंने 15.4 ओवर में पूरा कर दिया। यानी कि एक तरह से सबसे तेज सफल चेज करने वाले खिलाड़ी विराट कोहली। यानी कि एक तरह से बात किया जाए जो है कि विराट कोहली की चेज करते हुए कितने रन हो गए हैं? 4000 रन हो गए। वहीं पर बात किया जाए चेज करते हुए रन, दूसरे नंबर पर कौन है? तो डेविड वार्नर हैं। IPL की बात कर रहे हैं तो डेविड वार्नर चेज करने में दूसरे स्थान पर हैं, जिन्होंने कितना रन बनाया है? 3285 रन बनाया है। और चेज करने वाले तीसरे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो आपके रोहित शर्मा है। 3238 रन इनके द्वारा बनाया गया है चेज करते हुए। बात किया जाए विराट कोहली के बारे में प्रमुख तथ्य की, तो विराट कोहली जो है कि
को अर्जुन अवार्ड वर्ष 2013 में मिला है। कब मिला है? वर्ष 2013 में विराट कोहली को अर्जुन अवार्ड मिला है। वहीं पर इनको पद्मश्री अवार्ड 2017 में दिया गया है। कब दिया गया? 2017 में इनको पद्मश्री अवार्ड मिला है। वहीं पर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2018 में, ध्यान दीजिएगा, 2013 में इनको अर्जुन अवार्ड मिल रहा है, 2017 में इनको क्या मिल रहा है? 2017 में इनको पद्मश्री अवार्ड मिल रहा है, 2018 में इनको मेजर ध्यानचंद अवार्ड मिल रहा है। बात किया जाए आईपीएल की, तो आईपीएल के कॉस्ट में आईपीएल का लास्ट संस्करण जो था, यानी कि वर्ष 2025 में जो है कि आरसीबी विजेता रही है पंजाब किंग्स 11 पंजाब को हरा करके। और विराट कोहली किस टीम से खेलते हैं? तो विराट कोहली आरसीबी अर्थात रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु से खेलते हैं। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला एशिया का पहला देश कौन बन गया है? ध्यान दीजिएगा, एशिया का पहला देश कौन बन गया है? 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला, तो जिसका ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, नेपाल, भारत। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात इंडोनेशिया जो है कि एशिया का पहला देश बन गया है जो 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर जो है कि सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाएगा। बात किया जाए तो ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला देश बन गया है जो 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला। वहीं पर बात किया जाए स्पेन की, तो स्पेन जो है कि यूरोपियन कंट्री का, यानी कि यूरोपीय महाद्वीप का पहला देश बन गया है जो कि सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया है 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को। और वहीं पर इंडोनेशिया एशिया का पहला देश बन गया है जो 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा रहा है। बात किया जाए इंडोनेशिया की, तो इंडोनेशिया जो है कि इंडोनेशिया की कैपिटल है नुसनतारा, जो कि अभी बन रहा है। पहले कौन था? पहले इंडोनेशिया की कैपिटल थी जकार्ता। बात किया जाए इंडोनेशिया की, तो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं प्रबोवो सुबियांतो। बात किया जाए भारत की, तो भारत नारियल के उत्पादन में वर्तमान में इंडोनेशिया को पछाड़ करके प्रथम स्थान पर पहुंच गया है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्कल दिवस किस तिथि को मनाया गया या मनाया जाता है? जिसका ऑप्शन है 29 मार्च, 30 मार्च, 31 मार्च, 1 अप्रैल। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 1 अप्रैल को जो है कि उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस मनाया जाता है। बात किया जाए उत्कल दिवस की, तो 1 अप्रैल को हर साल उत्कल दिवस मनाया जाता है या उड़ीसा दिवस मनाया जाता है। 1 अप्रैल 1936 को भाषाई आधार पर जो है कि उड़ीसा की स्थापना हुई थी। बात किया जाए जो है कि भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की बात कौन सी समिति करती है? आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की बात जो है कि भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की सिफारिश फजल अली आयोग के द्वारा किया गया है। बात किया जाए जो है कि 1 अप्रैल की, तो 1 अप्रैल से आपको याद आना चाहिए कि 1 मार्च को कौन सा तिथि मनाया जाता है? तो 1 मार्च को मनाया जाता है विश्व नागरिक दिवस। वहीं पर 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है एड्स दिवस, नागालैंड स्थापना दिवस एवं बीएसएफ स्थापना दिवस मनाया जाता है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है जो कि ये लास्ट क्वेश्चन भी होगा, हाल ही में भारतीय नौसेना को सौंपे गए अंतिम सर्वेक्षण पोत का नाम क्या है? जिसका ऑप्शन है विराट, विशाल, विक्रांत, राजदूत। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विशाल। भारतीय नौसेना को सौंपे गए अंतिम सर्वेक्षण पोत का नाम क्या है? विशाल है। दोस्तों, डेली करंट अफेयर के लिए मंथन IQ विद चंद्रेश चैनल को यदि अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हमारा सेशन कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट में जो है कि आंसर जरूर दें। और हमारे सेशन में किस चीज की किस सुधार की जरूरत है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।